चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं ज्योतिष सीख सीख रहा था तो बार बार एक ही चीज आ रही थी कि ये ब्रह्मांड आखिरकार काम कैसे करता है। तो अपन ने वो चीजें तो शुरू में सब देखी थी कि अपन ये अपने को पता ही है कि भाई एक एक केंद्र बिंदु है जिसको अपन ब्रह्मा बोलते हैं, उसके चारों तरफ करोड़ों सूर्य चक्कर लगा रहे हैं, ये तो अपने को पता है। पर सूर्य स्वतंत्र हैं क्या? समस्या यह है कि सूर्य स्वतंत्र है क्या? नहीं, स्वतंत्र नहीं है सूर्य। तो अपने सूर्य भी इनके चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सूर्य अकेले चक्कर नहीं लगा रहे। अब समस्या क्या है कि अकेले चक्कर नहीं लगा रहे, तो फिर क्या मामला है? तो ऊर्जा मैनिफेस्ट होती है। तो सूर्य जो चक्कर लगा रहे हैं वो एक भचक्र में चक्कर लगा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ये नक्षत्र के तारे। इसके अंदर सारे एनर्जीज हो रही है। ये पूरा का पूरा नक्षत्र सहित है, इसके साथ सूर्य चक्कर लगा रहे हैं। अब इसमें पृथ्वी पर जीवन कैसे हुआ, ये सब चीजें कैसे हुआ? पहले सब चीजें सामान्य थी। सामान्य अवस्था में जीवन नहीं हो सकता, कोई हलचल नहीं, मतलब हलचल थी केवल, नाद था, केवल आवाज थी, वायु बहने की। उसके बाद फिर पृथ्वी का जन्म होता है, पृथ्वी पर जीवन आता है। तो पृथ्वी पर जीवन क्यों आता है, अगर वो हम समझेंगे तो पता चलता है कि स्टेबिलिटी, अगर पृथ्वी पर जीवन चाहिए तो स्टेबिलिटी के लिए त्रिगुणात्मक होता है। त्रिगुणात्मक मतलब तीन पहिए पे। कभी आप देखो, दो पहिए की मोटरसाइकिल अकेले खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन तीन पहिए का ऑटो हमेशा खड़ा हो सकता है। तो ये एनर्जी जो होती है ये हमेशा त्रिगुणात्मक होती है। हम भी पेट से निकलते हैं तो माँ बाप का हमारा सहयोग है कि हम पेट से निकल गए माँ के, लेकिन नाभि कटने के बाद जब तक हमको रुलाया नहीं जाता तब तक हमारे पास जीवन नहीं है, मतलब हम भी तीसरी एनर्जी आ गई। तो त्रिगुणात्मक होती है। और ये पूरी जो है इसके बारे में हमारे वेदों में इसका उल्लेख है। ये अपने लिए है कि ये अथर्ववेद में काफी है कि 3 और 7 इस ब्रह्मांड के आधार हैं। ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। कैसे मैनिफेस्ट हो रही है? 3 और 7 के आधार पर, है ना। 3 सब जगह व्याप्त है। और जो अ, सर्वशक्तिशाली ब्रह्म है, जो महाब्रह्म है, जो परम ब्रह्म है, जो उसका एक ही केंद्र बिंदु है। और जब भी आप देखोगे कि ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बनाया जाता है, और ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, अगर कोई दूसरा बनाने की भी कोशिश करेगा तो नहीं बना पाएगा। तो पर ये 3 और 7 का क्या है? अपन देखते हैं, 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, वात पित्त कफ, सत रज सम, स्थूल सूक्ष्म कारण, चर स्थिर दी स्वभाव। ये चर स्थिर दी स्वभाव से मतलब जो चलता है, स्थिर रहता है, और जो चलता और स्थिर रहता दोनों है। भूत, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। सृजन पालन संहार, ये अपने को पता ही है। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। मूल रंग लाल पीला नीला, संगीत के मूल बीज सापा सा, लोक पृथ्वी आकाश पाताल। अब ये 3 से कहानी आगे बढ़ती है। अब ये 3 से कहानी आगे बढ़ती है तो 3 का जब कॉम्बिनेशन बनता है वो 7 होते हैं। 7 तरीके से कॉम्बिनेशन होते हैं। इसमें इसको भी अथर्ववेद में अपन अथर्ववेद में इसका इसका भी उल्लेख है कि अगर ये लेते हैं, अपन एक उदाहरण स्वरूप ले रहा हूँ, सबका उदाहरण लेंगे तो बहुत समय लेगा। तो शरीर के जैसे 3 होते हैं, जैसे अभी मैंने इसको दोष लिया कि वात पित्त कफ। तो अगर मुख्यतः वात है, कफ पित्त कम है, कफ कम है, ये एक कॉम्बिनेशन बनेगा। वात कम, मुख्यतः पित्त कम, कफ कम, ये दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा। ये वात कम, पित्त कम, मुख्यतः कफ, ये तीसरा कॉम्बिनेशन। ऐसे करके हम देखेंगे कि 7वां कॉम्बिनेशन वात पित्त और कफ समान, मतलब ये तीनों ऊर्जाएं समान होती हैं। अब सात सात ही क्यों होता है? तो इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, 7 समुद्र है, 7 महाद्वीप हैं, सर्गम के 7 सूर्य हैं, सप्ताह के 7 दिन हैं।
तो सात अपने शरीर में सात चक्र हैं और सात प्रकार की ऊर्जा हैं। आप समझ गए, सात ग्रह जो हैं वो सात प्रकार की ऊर्जा हैं। ये ग्रह सूर्य चंद्र मंगल, ये जो अपन बुध गुरु शुक्र शनि, ये सात प्रकार की मुख्य ऊर्जाएं हैं। और सात प्रकार की मुख्य ऊर्जाएं जो सूर्य के चारों तरफ यहां चक्कर लगा रही हैं, और वो पूरी चीज होकर ये जो भचक्र था, ये भचक्र इसका चक्कर लगा रहा है इस केंद्र बिंदु पे। ये हो गए मूल में। और इसको शायद थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन इसको आप याद रखना। ये कई जो सूत्र हैं, कई जो सूत्र आएंगे, कई लोग ज्योतिष सूत्र लगाते हैं लेकिन उतनी सही नहीं बैठता, उसको ये सब चीजें उड़ा देती हैं, क्योंकि मूल में यही है। क्योंकि बेसिक ऑफ द वो रहेगा, वो 3 और 7 रहेगा। तीन पायों की आवश्यकता होती है स्टेबिलिटी के लिए, जीवन के लिए, और उसकी अभिव्यक्ति के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए 3 से 7 होता है। ये चीज इतना इतना समझ में आया, इतना किसी को नहीं समझ में आया हो तो इससे संबंधित कोई चीज पूछ सकते हैं। अपने यहाँ अथर्ववेद में इसके बारे में काफी बोला गया है कि 7 यज्ञ हैं, 7 ऋतुएं हैं, 7 हैं, और 3 7 का काफी चीजों का उल्लेख है। और 3 7 मतलब ये जन्म में भी देखते हैं अपन, माता पिता, और लेकिन माता पिता के बाद भी वायु की आवश्यकता है। वायु जब तक नहीं मिलेगी हम जीवित नहीं है। हम माँ के पेट से निकल गए तब भी हम जीवित नहीं है जब तक हमको वायु नहीं मिलती। ये थोड़ा किसी को बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये बेसिक रहेगा। क्योंकि ये बेसिक रहेगा, इसके कारण एक चीज और होने वाली है आगे। ये पूरे जो हैं ये अपने ये वेदों में मंत्र है ना, कि 3 की है, और इसी 3 से 7 होंगी। ये पूरा पूरा जो ऑकल्ट है वो इसी पर काम करेगा। ठीक? अब जब ये 3 पे हो गए, 3 पर हो गए, तो एक अपवर्ड एनर्जी है जिसको हम शिव की एनर्जी बोलते हैं। ये अपवर्ड एनर्जी है। और एक डाउनवर्ड एनर्जी है, शक्ति, जो माँ की एनर्जी, शक्ति माँ, मतलब शक्ति स्वरूपा माँ बोलते हैं। ये जो ऊपर और नीचे ये जब मिलते हैं, और तो ये जब इनकी जब आकृति, तो ये आकृति आपको मिलती है। और यही जो 12 घर हैं, 12 हाउसेस में, इसको अपन ने बांट लिया है। अब आप देखते जाइए, त्रिगुणात्मक, त्रिगुणात्मक में अपर और लोअर एनर्जी, और इसके बाद ये हो गई। नक्षत्र पूरे घूम रहे हैं। नक्षत्र में 3 से 7 प्रकार की ऊर्जाएं निकल रही हैं, और वो अंदर से जो ऊर्जा में हलचल हुई, उसके कारण पृथ्वी पर जीवन आया, और ये 3 से 7 ये बन गया, और ये अपनी कुंडली बन गई। ये दोनों जो त्रिभुज हैं, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, ये अपनी ऊर्जा अपने को बताते हैं कि कैसी ऊर्जा अपने पास है। अभी तक इसमें जो समझ में नहीं आया है, इसके बारे में प्रश्न में बीच बीच में पूछता जाऊंगा, कि प्रश्न आपको पूछ लें। अभी बेसिक है, बहुत सिंपल है, लेकिन समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम याद, ज्योतिषी याद नहीं कर सकते। 10 लाख से ज्यादा सूत्र हैं, और वो सूत्र भी ध्वस्त हो जाते हैं जब उसकी बेसिक पे जाते हैं। सूत्र अपने आप में हैं, लेकिन वो सूत्र साक्षेप हैं। साक्षेप मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। लेकिन जब आप बेसिक पे जाओगे तो वो डिपेंडेंसी नहीं है। राहुल, समझ में आया? हाँ, समझ में आ रहा है। यहाँ मेरे पास लाइट चली गई है यहाँ पे। बैटरी पे चल रहा है नहीं तो अभी। देख नहीं रहा है क्या? लैपटॉप पे हो गया लैपटॉप पे हूँ अभी, मैं मोबाइल पे स्विच हो रहा हूँ। एक मिनट में ना? बस। तो अपन ने ये देखिए, ये ये जो ये हुई तो 12 बिंदु बने, यही अपनी 12 राशियां आगे रहेंगी। अब अपने को ये तो पता है कि ये मतलब इसको हमने 360 डिग्री, भाई एक गोला है तो उसको 360 डिग्री में बांटेंगे। और फिर फिर बारी आई 3 की, तो 360 डिग्री को भागे 3 करेंगे तो कितना आएगा? 120, 120, 360 डिवाइडेड बाई 3,
120। तो 120 साल की हमारे यहाँ दशाएं मानी गई हैं। किसी का फोन वो हो रहा है। ये मेरा ही हो रहा है। म्यूट कर लो। अभी मैंने मोबाइल से ज्वाइन करा है इसलिए हो रहा था। हाँ, अब ठीक होगा। ठीक है भाई, कोई गोला है उसमें कितने कितने 360 डिग्री है। मैनिफेस्टेशन के लिए मिनिमम कितनी चाहिए आपको? 3। तो 3 से भागित किया तो 120 साल की आपकी दशाएं होंगी। जो दशाएं में मुख्य मुख्य एनर्जी, जिसमें मुख्य एनर्जी एक एक चलती जाएगी। मुख्य एनर्जी एक एक चलती जाएगी, क्योंकि वो एनर्जी आपको सातों जो एनर्जी है वो आपको करनी है। हाँ, आप 7 एनर्जी में, अब ये 7 एनर्जी में एक मुख्य बात और है, इसका एक्सेस। कोई भी चीज होगी तो उसका एक कटिंग पॉइंट होगा और एक चालू पॉइंट होगा। एक बढ़ने वाला पॉइंट होगा, एक कटने वाला पॉइंट होगा। जब भी चीजें काम कर सकती हैं, अन्यथा काम नहीं कर सकती, क्योंकि हमेशा बढ़ता जाएगा तो काम नहीं होगा, और हमेशा कटता जाएगा तो भी काम नहीं होगा। तो ये एक्सेस। तो अपने ग्रह कितने हो गए? 7 ग्रह, और दो दो हो गए आपके एक्सेस। राहु बढ़ाने वाला, केतु काटने वाला। स्वाभाविक है ये एक दूसरे से 180 डिग्री पर रहेंगे। अभी तक की जो बात है, इतना समझ में आया है? किसी को नहीं समझ में आया है तो बताएं। एक बार वो जो 360 डिग्री का जो आपने वो दिखाया था सारे, वो एक बार दिखाएंगे। ये वो नहीं नहीं, ये वाला। इसके बाद एक और गोला दिखाया था जिसपे कि 360 डिग्री के सारे थे। जहां आपको बोले रोक देना, मैं रोक दूंगा। हाँ, शायद इसके बाद था शायद। हाँ हाँ, ये ये हाँ। अच्छा, ये इतने सारे डिग्रीज होते हैं। हम्म नहीं, ये तो अपना गोला है ना। 360 तो थ्री गोला, हाँ। सिक्सटी है। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, 360 को ठीक। आपने, भाई कोई भी एनर्जी मैनिफेस्ट होने के लिए मिनिमम कितने चाहिए आपको? 3 पाए चाहिए इस साइड। कितने कितने हम्म पाए चाहिए आपको? मिनिमम कितने पाए चाहिए? 3 पाए चाहिए ना मिनिमम। तो भागित आपने 3 किया तो कितना आया? जी। 120। ठीक है। अब इसी 3 पाए हाँ से जी। 7 प्रकार की ऊर्जाएं मैनिफेस्ट होंगी। मैनिफेस्ट हुई हैं, और ये नक्षत्रों की है, ये नक्षत्र भी है इसमें। इसमें नक्षत्रों की ऊर्जाएं अच्छा। अलग अलग प्रकार की होंगी। तो जो अपनी दशा चलती है वो हमेशा 120 साल चलती है। अगर 120 साल नहीं चली, कोई व्यक्ति नहीं जिया, तो ऐसा नहीं है, वो आगे कंटिन्यू रहेगा। वो अपन देखते हैं कि आगे कंटिन्यू क्यों रहेगा। ये मैं इसको उसमें ग्रुप पे भी कर दूंगा कि ये जो है, अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जिसको 99.99% ज्योतिष नहीं लेते। कि मैं अगर बोल रहा हूं कि यहां पर ये चीज घूम रही है, ये पूरा भचक्र घूम रहा है, ये 18 डिग्री पे घूमता है ये भचक्र। 9 डिग्री ये सूर्य, 9 डिग्री ऊपर इसके, 9 डिग्री नीचे। ये भचक्र यहाँ पे इससे केंद्र, इससे घूम रहा है। तो कोई ना कोई पॉइंट तो जुड़ा होगा इससे, जिसको आधार मानकर ये जोड़ रहा है। बताया, होना चाहिए कि नहीं? जब इतना अनुशासित तरीके से सब चीजें हो रही हैं, तो कोई ना कोई पॉइंट तो होना चाहिए। और वो ही पॉइंट
अपने यहाँ है मूल नक्षत्र, मतलब मूल मतलब जो सबसे बेसिक है। मूल नक्षत्र का पॉइंट आपके परम ब्रह्म के केंद्र बिंदु से जुड़ा हुआ है। आपका अभी मूल नक्षत्र ये 19वां नक्षत्र होता है, ये इसको 27 नक्षत्रों में बांटा है डिग्री वाइज किया करके। और इसको 27 नक्षत्रों में मतलब वो एक कैलकुलेशन है 27 नक्षत्रों की। तो उसको ये जो मूल नक्षत्र है केतु का, यहां से जुड़ा हुआ है आपका ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु। मूल नक्षत्र में अगर कोई ग्रह आ गया, जैसे अभी आगे की बात मैं कर रहा हूं, जैसे ग्रह का अपन समझेंगे, मैं बोल रहा हूं बुध के कारण वाणी होती है, बुध ग्रह के कारण वाणी होती है। तो मूल नक्षत्र में अगर किसी का बुध है, तो वो जो बोलेगा उसको करवाने की जिम्मेदारी वो परम ब्रह्म की है। और संभवतः इस जो लोग अभी उपस्थित हैं इनमें से किसी का है, जिसको मैंने बोला था कि आप तो आ जाओ, फिर आप जो करोगे वो तो आपका फिर दुनिया देखेगी। अगर यहाँ पे चंद्र आ गया, चंद्रमा होता है मन, जो सोचेगा उसको करवाने की जिम्मेदारी उनकी है। किसकी है? वो परम ब्रह्म की है। ये मूल, क्योंकि ये मूल नक्षत्र वहां से जुड़ा हुआ है, उसका नाम ही मूल है। ये 19वां नक्षत्र। अब वही बात हो गई, वो तीन त्रिकोण त्रिकोण में गए थे अपन, 120 साल। तो इसके इसके बाद जो इसका नक्षत्र आता है, क्योंकि सूर्य के भी पिता हैं भाई, सूर्य है। अगर सूर्य का अपन पहली जो राशि लेते हैं मेष राशि, उसका पहला नक्षत्र है अश्व। सॉरी, दृष्ट। आ रही है अब आवाज आ रही है कुछ? बिल्कुल हाँ क्लियर सर। आ रही है। क्योंकि हम मूल नक्षत्र से, हम परम ब्रह्म से जुड़े हैं। अब 120 डिग्री पर आप चलोगे तो जो मेष राशि होती है, जो सूर्य के पिता है, उससे मूल नक्षत्र सूर्य के पिता। तो ये मूल नक्षत्र के बाद 120 डिग्री पे, क्योंकि त्रिगुणात्मक है, 120 से 120 डिग्री पे। तो सूर्य के पिता मूल नक्षत्र में। अब यहां से अपनी कहानी चालू होती है सूर्य से। जो मैंने बताया था कि जो है अश्वनी, मघा, है ना, और मूला, तो ये तीन मूल नक्षत्र। ये 19वां नक्षत्र जो है, ये मूल नक्षत्र। यहां से कहानी चालू होती है। ये पहला नक्षत्र अश्वनी का अपन मानते हैं, पहली राशि में पहला नक्षत्र। लेकिन कहानी चालू यहां से हो रही है। ये पिता हैं इसके, और ये जुड़े हुए हैं आपके ब्रह्मांड से। और इसके स्वामी है केतु। केतु काटने वाले, मतलब आपको नया केतु काटना, मतलब ये नहीं होता केतु को बिल्कुल नेगेटिव सेंस में ना लें। बहुत जबरदस्त प्लेनेट है भाई, कुछ खत्म करके ही तो कुछ नया चालू होगा। अभी केतु जो है वो केतु में ही चल रहे हैं, बहुत पावरफुल हो रहे हैं। अब ये केतु भाई, नक्षत्रों को हमने ऊर्जा में कैसे बांटा, उसके स्वामी कैसे हुए वो? स्वामी इसलिए हुए कि वो एक प्रकार की ऊर्जा है। एक्सिस में आ गए केतु। एक्सिस, इस एक्सिस से कट कर, ये क्योंकि ये एक्सिस है, इससे कट कर शुक्र मतलब माया, माया आई। उसके बाद फिर इसने एनर्जी डिस्टर्ब करी, फिर सूर्य हुए, चंद्रमा हुए, मंगल हुए, राहु हुए। इतना अभी तक समझ में नहीं आया है, या बिल्कुल ऊपर से गई हो तो बता दें अनिल जी और भुवनेश खासकर, बाकी लोग को तो पता है। भैया मुझे काफी कुछ समझ में आ गया। मतलब बिल्कुल मेरे लिए तो आज ये मान के चल रहा हूँ कि बिल्कुल इनिशियल है। मगर भैया काफी कुछ समझ में आ गया। अपने चक्र भी दिख रहा है ना स्क्रीन पे, इससे मुझे मतलब काफी कुछ समझ में तो आ रहा है ये, कि जैसे आप जो समझा रहे हो, ये 14वां घर 19वां घर, ये थोड़ा समझ में आ रहा है भाई साहब।
और मैं थोड़ा सा और समझूंगा, बाकी तो अभी तो मुझे थोड़ा थोड़ा स्पष्ट हो रहा है। ये नक्षत्र है, अश्वनी पहला नक्षत्र लेते हैं अपन कुंडली में, ठीक है। जी जी। लेकिन अश्वनी पहला नक्षत्र लेते हैं कि भाई ये बने अपने यहाँ पे, मतलब सूर्य अपने जो जो पृथ्वी है और सूर्यमंडल इसकी स्थापना हुई। लेकिन इनके भी पिताजी, मतलब वहां के भी पहले एक मूल नक्षत्र से कहानी चालू हुई। मूल से अश्वनी, अश्वनी से आपका मघा, और स्वामी कौन हुआ? केतु। मतलब पुरानी ऊर्जा काटकर नई ऊर्जा, और ये ऊर्जाएं मैनिफेस्टेशन होती रहेंगी।